मैं नहीं बोल रहा, ये कुंडली बोल रही है। राहु शनि धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। 9 दूने 11 महीने का घेराव है। क्या उम्र है राकेश की अभी? ये 21वां साल शुरू हो रहा है। 21वां साल? 21वां साल इसकी जान जोखिम का है। इसकी मृत्यु पानी में होगी। पानी? हाँ, पानी में। मैं नहीं बोल रहा हूँ लाला जी, ये कुंडली बोल रही है। इसलिए तो महाराज मैं इसे पानी के करीब नहीं जाने देता। बचपन से इसके दिल में इतना डर बिठा दिया है कि दरिया तो क्या, स्विमिंग पूल तक नहीं जाता। बस यही साल टल जाए तो जान का धोखा नहीं लाला जी। मैं नहीं बोल रहा, ये कुंडली बोल रही है। कुंडली नहीं बोल रही है, बल्कि तुम्हारे पेट की रोटी बोल रही है। मौत कुंडली में नहीं बल्कि ऊपर वाले के हाथ में है। जाको रखे साइयां, मार सके न कोई। भूषण, हर बात पे टांग मत अड़ाया करो तुम। जीजा जी, आज का इंसान चांद पर बेवड़े की दुकान खोलने की सोच रहा, और आप यहाँ कुंडली के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपका शेर जैसा बेटा है, उसे आपने गिदड़ बना दिया। यहाँ मत जाओ, उधर मत आओ, पानी को मत देखो, आसमान को मत देखो। एक दिन आप लोग उसे छक्का बना देंगे। ये राहु केतु का ध्यान ज्ञान है बच्चे, से तू नहीं समझेगा। पंडित, राहु केतु आजकल खुद रॉकेट के चक्कर में फंसे हुए हैं। उन्हें इतनी फुर्सत कहां कि वो इंसान को चक्कर दे। ए टकलो, उठो यहाँ से, खिसको चला। लाला जी, छी 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 छी, ज्योतिष विद्या को झूठा कहता है। ज्योतिष विद्या तो एक महान विद्या है, किंतु तुम्हारे पास कहां। तुम जैसे टकलू भाई ने मेरी भी कुंडली बनाई थी और कहा था कि मेरी 4 शादियां होंगी, लेकिन आज तक एक भी नहीं हुई। पूछो जीजा जी से। किसी चलते फिरते नकली पंडित ने बनाई होगी तेरी कुंडली। तुम असली हो? हाँ, पूरे पाठ जानते हो? अवश्य। तो बताओ, आश्रम कड़क नरम धर्म स्वाहा का क्या मतलब है? मतलब? चुप, आता जाता कुछ भी नहीं है और चले हैं दुनिया को रास्ता दिखाने। मेरी ज्योतिष विद्या यही कहती है कि राकेश की मृत्यु पानी में है, और मेरी साइंस विद्या ये कहती है कि तुम्हारी मृत्यु इस बिच्छू के जरिए। भूषण, ये क्या कर दिया तुमने? जीजा जी, मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया। इस पंडित को तो यह भी नहीं मालूम कि असली और नकली बिच्छू में क्या फर्क है। ये प्लास्टिक का बिच्छू, ये जाने बाहर, वो बात जो बड़े कोशिश के बाद नहीं कह सका, मैं आज अपने खूने दिल में उंगलियां डुबोकर लिख रहा हूं। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इस यकीन के साथ कि इसके जवाब में तुम अपने दिल की धड़कनें लिखोगी। तुम तो राकेश, राकेश, हाँ? वो नए टिम्बर मर्चेंट की फाइल गुप्ता जी से पहुंचा दी? नए टिम्बर मर्चेंट की? हाँ, हेलो, वो तो फाइल नहीं पड़ी हुई। अरे पिताजी, अभी तो इसमें नो गुप्ता जी लिख देंगे। ये क्या? जाने बहार, तुम तो नर्म नाजुक फूलों से गुंधी हुई देवी हो। तुम्हारा दिल जीतना कोई मुश्किल काम नहीं। यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं। कैसे लगा ये लेटर? बेवकूफ, बाप से लव लेटर की तारीफ करवा रहा है। पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। ये लव लेटर नहीं, मैंने एक ड्रामा लिखा है जिसमें हीरो हीरोइन को ये लेटर लिखता है। हाँ? ड्रामा लिखा है? अच्छा, तू ड्रामा भी लिखता है? जी, कभी कभी। बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, ये फाइल गुप्ता जी के पास पहुंचा दे। अरे ये नाटक, ये ड्रामा नहीं, ये फाइल। हेलो, ये जब नमस्ते अंकल। और राकेश, बैठो बैठो। क्या खबर है भाई? अच्छी बुरी खबर का पता तो अब चलेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब ये पढ़िए ना, पिताजी ने दिया। अच्छा।
वाह वाह, बहुत अच्छे। तो ये टेंडर भी पास हो गया। भाई तुम्हारे पिताजी तो मट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाता है। बड़े लकी। और अब देखना मैं लकी हूँ कि नहीं। किस बारे में? बिजनेस में अंकल, जब खुद का कारोबार करूंगा ना तब। अच्छा अच्छा। ओह नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। बैठो बैठो। कैसे हो बेटा? बैठो। ठीक हूँ। क्या सुना रही थी आप हमें? अरे हाँ, वो अपने शिवदयाल जी है ना, उनके बेटे ने जबरदस्ती एक लड़की के पर्स में अपना लव लेटर रख दिया। कौन, वो गणेश? हाँ। अरे वो तो बिल्कुल मिट्टी का माधव है। और मोहल्ले वालों ने वो जो उसकी पिटाई की, वो पिटाई की, खूब मारा। हाँ हाँ, खूब मारा। मरना चाहिए था ना? हाँ 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 आंटी, मारना चाहिए था। ऐसों की तो पिटाई होनी चाहिए हाँ। थी। मेरा मतलब मैं भी होता उनकी, उसकी जगह तो मेरी भी पिटाई हो जाती। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। अरे हाँ फाइल रखिए आप, भिजवा दीजिए बाद में। नमस्ते जी नमस्ते। ये लेटर आपका है ना? जी हाँ। मुझे लिखा है? जी हाँ। ये लव लेटर है ना? जी हाँ। ये लव लेटर के बदले में क्या आएगा? नेचुरल लव लेटर। कौन लिखेगा? आपकी नाजुक नाजुक उंगली। जी नहीं, डैडी के मोटे मोटे डंडे। जी जी, अब ये लेटर डैडी के हाथ में जाएगा और वहां से सीधे अंकल के पास। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, कैसी जमीन फिर मेरा कदम आकाश पर मिले। राकेश नमस्ते। ये लव लेटर आपने मेरे नाम लिखा है? लाइए ना। हाँ, ये अब सीधे अंकल के पास ही मिलेगा। हाँ। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, फिर ये दुनिया चाहे न मुझे सारी उम्र मिले। क्या मुसीबत में फंस गया हूँ? 2 घंटे से डंडा पकड़े पकड़े बैठा हूँ मगर मछली नहीं फंसती। डॉक्टर बाबू, ए डॉक्टर बाबू। क्या है रामू? अरे आके अपना डंडा संभालो, मैं थक गया हूँ। कोई मछली फंसी? एक भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मछलियां भी होशियार हो गई हैं। उन्हें पता चल गया कि शिकारी में कोई दम नहीं, 60 साल का बूढ़ा है। फंसी? अरे फंसी। रामू, डॉक्टर बाबू जरा डंडा संभाल के रखो, मैं अभी आया। डॉक्टर, अरे बहुत वजनी है, जल्दी आओ। दोनों हाथ से पकड़ो। रामू, दोनों हाथ से। कैसे डराया? जलपरी, अरे राधिका तू। हाय हाय हाय, अरे पानी में भीग के तो तुम बिल्कुल जलपरी दिख रही है। जी में आता है कि एक खूंचट दूर रह, नहीं तो लगाओ। नहीं नहीं नहीं। रुक्मणी? राधिका। हाँ वही राधिका। बेचारे रामू का कोई कसूर नहीं। डॉक्टर बाबू, क्या हुआ रामू? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। क्या रामू? लाश, लाश? अरे कहाँ जाता है? ठहरिए। मुर्दा, मुर्दा। अरे रामू ये मुर्दा नहीं, ये तो जिंदा है। जल्दी से हमें ले चलो। ये है कौन? कोई बेचारा आदमी है, पकड़ो इसकी टांग, पकड़ो इसकी टांग, उठाओ उठाओ। पकड़ो। खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट जल्दी होना चाहिए। इंजेक्शन मैंने दे दिया है। डॉक्टर साहब, आप जो बेहतर समझते हैं कीजिए, खर्चे की बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा। इंसान की जान बचाना ही सबसे बड़ा इंसानी फर्ज है। न जाने इसके घर वालों की क्या हालत हो रही होगी। आप ऐसा कीजिए, किसी को मेरी डिस्पेंसरी में भेज दीजिए, मैं सब दवाएं अभी भिजवा दूँ। चलिए डॉक्टर साहब, मैं ही चलता हूँ वापस। आइए। ये बैग मुझे पकड़ा दीजिएगा। नहीं मैंने आपने मेरी जान बचाकर मुझे फिर रोटी और पेट के झगड़े में डाल दिया। अच्छा तो तुमने आत्महत्या की थी, हाँ? तो और क्या करता? पढ़ा लिखा हूं, मेहनत करना जानता हूं, लेकिन क्या करूं, बदनसीबी मेरा साथ नहीं छोड़ती। मरना चाहा तो फिर जिंदगी मिल गई। आजकल के नौजवानों को न जाने क्या हो गया है, जरा सी मुसीबत आई जान देना चलती है। गोपाल, तुमने कभी ये सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम्हारे माँ बाप की क्या हालत होती?
मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बाबूजी। कमाल है, तुम अकेले होकर वक्त का मुकाबला नहीं कर सकते। राकेश, इन्हें गुप्ता जी के पास ले जाओ, इन्हें कोई काम दे देंगे। जी बाबूजी। चलो। आप मुझे काम दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा हूं, हर आदमी अपनी रोजी खुद लेकर आता है। आपका बहुत धन्यवाद। चलो चलो। ए राधिका, मरना चाहती है क्या? अरे मार ही डालो ना, रोका किसने है? अरे हट ना हट भी। अच्छी बात है, ये लो हट गई। चल चल, बहुत बकवास कर। आए अरे रे हट ना। आए। कौन थी ये? राधिका, अपने यहाँ काम कर। कोई आगे है ना कोई पीछे। जंगल की हिरनी है, जहाँ रगा सीखती है वहीं मुंह डालती है। जरा बच के रहियो। नमस्ते अंकल। आओ 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 राकेश। ये हमारे अंकल हैं, पिताजी के पार्टनर, सारा काम यही संभालते हैं। नमस्ते जी। नई जिंदगी मुबारक हो बेटे। आप लोगों की मेहरबानी। अंकल, पिता ने कहा इन्हें किसी काम पर लगा दें। हाँ। अरे बेटे, तुम्हारे पास इतना ज्यादा काम है, इन्हें अपना असिस्टेंट क्यों नहीं बना लेते? दैट्स आल्सो नॉट अ बैड आइडिया। चलो। टाइपिंग कर लेते हो? गुड। बाकी हिसाब किताब अकाउंट वगैरह? जी, उसका तो मैंने कोर्स किया हुआ है। रियली? वेरी गुड। इसका मतलब है मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। अरे हाँ, मैं जरा अकाउंट की फाइल लेकर आया। अरे कौन हो तुम? जी मैं, अरे नीता, ये है गोपाल। गोपाल? वो लाश के बारे में बताया था ना मैंने। अच्छा अच्छा, तो आप वो है। आज से मेरे असिस्टेंट है गोपाल। यह है गुप्ता जी की बेटी नीता। और आपकी? लेकिन तुमने कैसे जाना? ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। राकेश बाबू, जरा यहाँ साइन कर दीजिए ना। ये आपने पढ़े बगैर साइन कर दिया? बड़ा भरोसे का आदमी है गोपाल। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। गो थ्रू इट। मैं चला। अब आपका आना इनकी मर्जी के मुताबिक होगा। चलो। सलाम हजूर। भगवान कसम, आपको जब देखता हूँ ना तो मुझे मेरा बेटा याद आ जाता है। बम्बई में रहता है सरकार। बस 52 रुपए 8 आने दे दीजिए, अभी जाके मनी ऑर्डर कर दूंगा। रामू, 50 बार तुम रुपए ले चुके, लेकिन तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया। लगता है अगर तुम्हारा बेटा अगर लंदन में होता तो अब तक आ गया होता। सरकार, धर्म से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना। नहीं। मैं धर्म की कसम खा के कहता हूँ कि इस पैसे से दारू नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। बस आप रुपया देंगे और मैं सीधा पोस्ट ऑफिस। अरे जीते रहो माई बाप, जीते रहो माई बाप। लाओ ना राधिका भाई, पीना हराम है न पिलाना हराम। पीने के बाद होश में आना है। शराब भी क्या चीज है? अरे इसके लिए मैं दुनिया का ठोकर मार सकता हूँ। अरे ये सड़क की सीढ़ी है, सीढ़ी। अरे कहाँ है आबू चचा? जी तेरा बेटा राधिका, सारे नशे का सत्यानाश है। कहाँ बाबा? अरे राधिका, तू एक दिन 10 बीस झूठा मान लेना मुझे, मगर चाचा मत बोल। इधर देख, अरे कलेजा में छाला पड़ जाता है। अरे छाले वाले की बात छोड़ो, बताओ माल कैसा है? माल? अरे तू माल की बात कह रही है? अपने हाथ से तू पानी पिला देना तो बोतल का नशा हो जाए। थोड़ी देना। अरे थोड़ी क्या, हम तो पूरी बातिल ही देंगे। पैसे निकालो। हाय 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 हाय। अरे पूरे महीने की तनख्वाह तुझ पर न्यौछावर करते हैं, आज बगैर पैसे दे देना। मेरे बाप ने ये नहीं सिखाया मुफ्त का देना, समझे? पैसे निकालो, ठहरना ठन तो मिलेगी। हाँ। राधिका रानी, ताड़ी का तो एक बहाना, असल में तो मैं तुझको पीना चाहता हूँ। हाँ?
चल निकल यहाँ से, चल राधिका, जा यहाँ से, मैं कहती हूँ देख, गुप्ता जी से कह के मैं तेरी नौकरी से तुझे अलग करवा दूंगी, चल यहाँ से। गुप्ता जी? हाँ हाँ, गुप्ता जी से कह के तुझे नौकरी से अलग करवा अरे दूंगी। मैं गुप्ता के बाप से भी नहीं करता हूँ, गुप्ता का नाम लेके धमकाते हैं मुझे। अरे आज ही देखता हूँ गुप्ता के बच्चे को तो। जलिया तो रे हुस्न के कारण गुप्ता बाबू। ये तो रामू मालूम देता है। कमबख्त को हर तीसरे दिन दारू का दौरा पड़ जाता है। आज तो इसे निकाल के छोड़ता हूँ। बाहर निकलो, निकलो बाहर। तू आज फिर शराब पी के आ गया ना? अरे पिया है तो अपने पैसे की पिया है, किसी का बाप का पैसे की नहीं पिया है, समझे? निकल जाए इसी वक्त क्या? अरे जाए दो, बहुत अफसरी कर रहा हूँ, मत दिखाओ। आज हमारा राजा है। कहता हूँ निकल जाओ बंगले से। अरे जाए। हरिया, शंभू, आया मालिक, इधर आओ। इसे धक्के मार के निकाल दो बंगले से। निकाल ऐसे। अरे गुप्ता बाबू, हम चालने लगे। अरे यार, चालने लगे। आपकी छड़ी, जल्दी आ जाना। अच्छा देवी जी, हमें क्षमा कर देना मालिक, क्षमा कर देना। कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे सामने उठक बैठक लगाता हूँ। अपनी नाक भी काट के फेंक दे फिर भी माफ नहीं करूंगा। तू अंदर आया कैसे? भाई साहब, इतना नाराज न हो सरकार। मैं सच कहता हूँ सरकार, मैं सच कहता हूँ। अब जो दारू को हाथ भी लगाऊं तो असल माँ बाप का नहीं सरकार। मैं आपको छू के कह रहा हूँ। जो मुझे छुआ, परले दर्जे का झूठा, हर बात कसम खाता और भूल जाता है। सरकार, अब की दफा हम नहीं बोल रहा है सरकार, आत्मा बोल रही है, आत्मा बोल रही है। धर्म से तो बढ़ के कोई चीज नहीं ना सरकार, मैं उसकी सौगंध खाता हूँ। मैं दारू अब जो मेरे सामने आया सरकार, तो मैं उसकी माँ बहन को भूल हो गई सरकार, भूल हो गई। बस एक बार क्षमा सरकार। मैं तुम्हें 50 बार माफ कर चुका सरकार, जैसे 50 बार माफ किया है, बस एक बार हो सरकार। अरे मैं अपने बच्चा की कसम खा के कहता हूँ सरकार, अब जो दारू को हाथ में लगाऊं तो हमारा जवान बेटा मर जाए सरकार। जा सरकार, सरकार अभी चंद्रन को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम सरकार, कहाँ जाएंगे? छोड़ो मेरे पाँव, उठो उठो। ये हरकत फिर कभी मत करना, और याद रखो आखिरी बार माफ कर रहा हूँ तुम्हें। जिक्र जब छिड़ गया कयामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। गोपाल बाबू, आप? तुम चाहो तो मुझे तुम कह सकती। आपको मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अजी मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये तो मेरा दिल कर रहा है। कमबख्त आपको देख के बेकाबू हो जाता है। गोपाल बाबू, तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार आता है। मैं कहती हूँ बकवास बंद करो। लो बंद कर दी। बोलना गुनाह है लेकिन लिखना तो गुनाह नहीं। ये लो से पढ़ लो। ये बेशर्मी, मैं तो तुम्हें एक शरीफ आदमी समझती थी, तुम इतने नीच निकले। अरे इसे पढ़ तो लो। मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अजी जेल भिजवा देना, लेकिन पहले इसे पढ़ लो। नेता, जब भी फोन किया तुम्हारी मम्मी ने फोन उठाया। जी हाँ, और कोसिए और गालियां दीजिए, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। गोपाल बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मुझे माफ किया? चलो माफ कर दिया। थैंक यू। नीता, ये हाथ अब तक चिट्ठियों तक पहुंचे, शादी के मंडप तक पहुंचा के रहेंगे। अच्छा अब जल्दी से जाओ, बहुत देर से इंतजार कर रहा है। सच्ची लगन हो बाबूजी, तो दिल की मुराद क्यों पूरी होती है? आखिर तो मुझे मिल ही गया ना। देख देख देख, आगे मत बढ़, मैं कह देता हूँ, दूर रह मुझसे। हाँ ये लो, प्यासी धरती पानी की तरफ नहीं बढ़ेगी तो और किधर बढ़ेगी? क्या मुझसे बता, एक चुप्पी हुई है। अरे अरे दारू में वो नशा कहाँ? देख देख राधिका, मैं शरीफ आदमी हूँ ना, शरीफ। लेकिन हम तो शरीफ नहीं है। देख 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 राधिका, राधिका क्या कर रही है? हे राधे, क्या करती है? बेशरम, शर्म नहीं आती? चल हट। चलो नीता, चल।
बहुत दिनों बाद जवानी की गोली तैयार हो गई है रामू। तैयार हो गई डॉक्टर, पहले मुझे। नहीं रामू, जब भी डॉक्टर कोई नई दवाई बनाता है तो डॉक्टर का फर्ज है कि वो मरीज को देने से पहले उस गोली का खुद टेस्ट करे। डॉक्टर नहीं रामू, हम खाएंगे। डॉक्टर पानी दो हमें। भगवान काया पलट से काया उलट। रामो मालिक। रामो हरिओम हरिओम हरिओम। अरे क्या हुआ? अरे भूषण बाबू हमसे और आपस से 10 सालों में आगे बढ़ गए। भगवान जाने मालिक कैसे कहा गया? हरिओम हरिओम। भूषण, भूषण क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हरिओम हरिओम के बच्चे आईने में अपनी शक्ल देखी है नहीं? हरिओम हरिओम हरिओम। काया पलट तेरी हो गई, गोली खा के बूढ़ा हो गया, गोली खा के मर जाएगा। एक दिन तुम भी मरोगे जीजा जी। बेईमान, तू तो जीते जी भर गया। मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये क्या हो गया मामा जी? कुछ नहीं बेटा, जवानी की गोली खाई थी, गोला बन गया हूँ। हरिओम। ये तो हरिओम करते करते मर जाएगा। पुलिस मेरे गले में फांसी का फंदा लगा देगी। राकेश, इसे घर से निकाल दे इसे घर से। नहीं, मामा जी कहीं नहीं जाएंगे। इस हालत में इनकी देखभाल कौन करेगा? अरे जहन्नम में जा, कोई देखभाल करेगा ना करे। ओहो, निकाल से निकाल। मैं कहता हूँ निकाल। मैं किस शक्ल देखना चाहता हूँ, निकाल देता हूँ। निकाल। ठीक है जीजा जी, मैं समझ गया। बेटा, बुढ़ापे में रिश्तेदार भी भाग जाते हैं, मैं चला जाता हूँ। नहीं मामा जी, आप तो जानते हैं कि पिताजी का गुस्सा थोड़ी देर का है, बाद में ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, मैं चला जाता हूँ। नहीं मामा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलो। अंकल, ये 1970 का अकाउंट है। इसमें 5,000 रुपए की रकम नहीं मिल रही। मैंने खुशीराम को 2 दिन की मोहलत दी थी और आज वो 2 दिन पूरे हो चुके हैं। खुशीराम, ये सब क्या है? कहाँ गए वो 5,000 रुपए? सरकार, मुझसे भूल हो गई सरकार, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे समझ में आ रहा है, ये चोरी और ना जाने इस तरह 5-5 हजार की कितनी रकमें जा चुकी हैं। नहीं सरकार, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जिन हाथों को बेईमानी का खून लग जाए उन्हें वही काट देना चाहिए। अब तुम्हारे लिए इस दफ्तर में कोई जगह नहीं। चले जाओ, अभी चले जाओ। गेट आउट। बेईमान कहीं का। गुप्ता के बच्चे, तूने मेरा पत्ता काटा ना, मैं भी तुझे देख लूंगा साले। रामू, आया मालिक। काम सारा पूरा हो जाना चाहिए शाम तक। दारू पी के सो मत जाना। नहीं सरकार। चलो ड्राइवर।
जी जरा माल निकालिए। माल का मेरे पास भाग ही जाओ। अरे मैं खुद आता हूँ भाई। अच्छा आवाज दिया तो गला दबा दूंगा, खबरदार। ड्राइवर बचाओ 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 बचाओ। गिरधारी लाल जी खाम खा आप मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि मैं अपने बिजनेस में कोई नया पार्टनर नहीं ले सकता। अच्छा, जैसी थारी मर्जी। राम राम। राम राम। लाला जी। अरे गुप्ता, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ? आज वो हुआ जो कभी ना हुआ था। हमेशा की तरह बैंक में रुपया जमा कराने के लिए जा रहा था, रास्ते में डाका पड़ गया। डाका पड़ गया? कैसे हुआ? गुंडों ने चारों तरफ से मोटर को घेर लिया, ड्राइवर को मारा पीटा, मेरी ये हालत बना दी, रुपया लेकर फरार हो गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। यही तो मैं भी कह रहा हूं। गुप्ता, जमाने की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चलो हटाओ, जो कुछ हुआ सो हुआ। चाय पियो। आप भी कमाल है, 40,000 रुपए चले गए और आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं पड़ रही। अरे भाई, तुम जिंदा बचकर चले आए, ये क्या कम है? लाला जी, ये नुकसान मेरे हाथों हुआ है। ये सारी रकम मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वापस अदा कर दूं। गुप्ता, तुम तो राई का पहाड़ बना रहे हो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बहुत परेशान नजर आ रहे हो। जाओ आराम करो। ड्राइवर, गुप्ता जी को इनके घर पहुंचा दो। अच्छा लाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की सेठ जी। आओ आओ खुशीराम, आओ। अरे ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अजी यही कहानी तो सुनाने आया हूँ आपको। आओ बैठो बैठो बैठो। अच्छा सेठ जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये अभी अभी जो ड्रामा हुआ है, ये कुछ समझ में आया आपके? ड्रामा किसने किया? जी यही गुप्ता जी की, उनकी फटी फटी सी आंखें, उनके बिखरे हुए बाल, उनका उदास सा चेहरा। जानते हो खुशीराम, गुप्ता जी जा रहे थे तो उनकी कार पे डाका पड़ गया। नहीं 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 नहीं, डाका पड़ा नहीं है सेठ जी। आए, डाका तो पड़वाया गया है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि उनके कहने से डाका तो मैंने ही डाला था, दुनिया को दिखाने के लिए। खुशीराम, देखिए, जब आपने उनकी कमीशन पे छापा मार दिया ना, तो उन्होंने आमदनी का ये दूसरा रास्ता निकाल लिया। खुशीराम, अगर गुप्ता के खिलाफ कोई दूसरा ऐसी बात करता, मैं इसे गोली मार देता। अजी गोली भी मार लीजिएगा, मैं कहाँ भागा चला जा रहा हूँ। लेकिन पहले ये बक्सा पहचान लीजिए। ये तो गुप्ता की अटैची है। जी हाँ, इसमें रुपया भी उन्हीं का है। गिन लीजिए, पूरे 40,000 रुपए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उनके यहाँ ये रुपया पहुंचाने की बजाय आपके यहाँ लेकर चला आया हूँ, क्योंकि सेठ जी आप जानते हैं कि मैंने पूरे 15 बरस तक आपका नमक खाया है, आपका। आएगा। ओह, तो लाला जी ये सब एक्टिंग कर रहे थे। अब खुद ही सोचिए, 5,000 के लिए लाला जी की जान ऊपर नीचे हो रही, और 40,000 चले जाने पे माथे पे एक शिकन तक नहीं पड़ी उनके। कैसे पड़ती? खुद अपने ही आदमियों को बेचकर आपको लुटवा दिया। मैंने गिरधारी को भी वहां देखा था। मुझे बेईमान ठहराकर उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। समझाने का भी ख्याल नहीं किया लाला जी ने। मेरी दोस्ती देखी उन्होंने, अब मेरी दुश्मनी भी देखेंगे। मैंने इतना भरोसा किया और मुझसे धोखा। लाला जी, अरे आओ आओ गुप्ता, आओ। फिर डाका पड़ गया। डाके की खबर डाका डालने वाले को ज्यादा होती है। मुझसे धोखा, मुझसे फरेब। चाल तो तुम चल गए गुप्ता, और जब भांडा फूट गया तो पैसा बदल कर आए हो। देखना चाहते हो अपनी बेईमानी का सबूत? दिखाइए दिखाइए, क्या दिखाता हूं मैं, दिखाता हूं।
ये बस। यही सब कुछ तो देखने आया था मैं। लाला, ये सारे सबूत तुम्हारी बेईमानी के। अगर इन नोटों में जुबान होती ना तो ये पुकार पुकार कर कहते कि ये सारा नाटक तुमने मुझे जलील और बदनाम करने के लिए किया है। समझता हूं, सब कुछ समझता हूं। मुझसे पीछा छुड़ाकर सेठ गिरधारी लाल से हाथ मिलाना चाहते हो। गुप्ता, जितना तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो उतना ही तुम पे जुर्म साबित होता जा रहा है। 5% कमीशन नहीं मिला तो आमदनी का ये जरिया निकाल दिया। आज मुझ में खोट नजर आ रहा है जब चांदी की दीवारें खड़ी हो गई। ये मत भूलो लाला कि मैंने खून पसीना बहा बहा के तुम्हारी तिजोरियां भरी हैं। गुप्ता, आज तुम जो कुछ भी हो मेरी बदौलत। अच्छा, अरे जरूरत ही मांग लेते, बेईमानी करने की क्या जरूरत थी? मुझ में कमाने की हिम्मत है लाला। मांगते वो हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते। गुप्ता, तुम ओछे हथियार पोता रहे हो। तुम हो। जबान संभाल के बात करो। चाचा जी, क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। बाबूजी, ये देखते देखते क्या से क्या हो गया। इतने वर्षों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, कभी कोई सोच सकता था? सपनों में भी नहीं। कहीं ये तूफान हमारे प्यार के दिए न बुझा दे। भगवान न करे। मगर ये तूफान उठा कैसे? बात बहुत छोटी नहीं थी नीता। बहुत बड़ी थी राकेश। कोई अपनों पर भी इल्जाम लगाता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जिस लगन से कंपनी को आगे बढ़ाया उसका कुछ ख्याल नहीं किया अंकल ने। उल्टा उनकी नीयत पर शक किया। और मेरे पिताजी पर जो डाके डलवाने का इल्जाम लगाया गया वो कुछ नहीं। हाँ, गिरधारी की पार्टनरशिप को क्यों भूल रही हो? ये झूठ है। ये बिल्कुल सही है। नीयत तुम्हारे पिताजी की बिगड़ गई। ये सारी चाल तुम्हारे पिताजी की थी। मैं अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। वाह वाह वाह, जैसे मैं अपने पिताजी के खिलाफ सुन लूं। नीता, तुम इस धोखे में न रहो कि मैं तुम्हारे लिए अपने पिताजी की इज्जत को भूल जाऊंगा। तुमसे ज्यादा मुझे भी अपने घर की लाज प्यारी है, ये तुम भी अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, तो फिर आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग। कहिए लाला जी, क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब, जरा पिताजी को अच्छी तरह देखिए, कल से इनकी तबीयत खराब है। अच्छा, आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब, बाबूजी और गुप्ता अंकल के बीच। हाँ, वो मुझे मालूम है, झगड़ा हो गया है। और इस झगड़े ने पिताजी के दिल पर बहुत बुरा असर किया है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो है, इन्हें आराम की जरूरत है। मैं दवाई लिख देता हूँ, आप शहर से मंगवा लीजिएगा। जी, मैं ले आऊंगा। राकेश, तुम बाबूजी के पास बैठो, आज मुझे वसूली के लिए शहर जाना है, मैं लेता हूँ। अब शराब पिलाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शराब और शबाब का दोनों एक साथ मजा लिया जा रहा है। ये सब आपकी मेहरबानी है बॉस। जून, प्लीज गो इन दैट रूम। थैंक यू। बॉस, एक मोर्चा और फतेह कर लिया आपने? अभी तो कई मोर्चे फतेह करने हैं गोविंद। अब ये बताओ, खुशीराम की सेवा भी इसी तरीके से हो रही है? खुशीराम की सेवा तो इससे भी बढ़ चढ़ के हो रही है। आप खुद ही देख लीजिए, उस रूम में है। रूम में? जी हाँ। वेरी गुड। इफ यू डोंट माइंड। क्यों खुशीराम जी, क्या हाल है? ओ गोपाल बाबू, आइए तशरीफ रखिए। नहीं, ठीक है। तुम ये बताओ कि तुम अच्छे तो हो, किसी तरह की तकलीफ तो नहीं? तकलीफ तो बहुत बड़ी है। देखिए, पहले मुझे ठहरा नसीब नहीं होता था और आपने ये विलायती दारू की बाटली रखवा दी और पिलाने के लिए ये छोकरे। मुझे समझ नहीं आता पहले क्या करना चाहिए। गोपाल बाबू, सच में आपने तो मुझे जमीन से उठा के और आसमान पे पहुंचा दिया। आसमान पे तुमने काम ही ऐसा किया था खुशीराम। लाला जी और गुप्ता जी को अलग करना कोई आसान बात नहीं। हाँ, पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। गोपाल बाबू, वो मेरी परसेंटेज का ध्यान रखिएगा। क्या है खुशीराम, एक और दीवार गिरानी, राकेश और लाला जी को अलग करना। हाँ, ये तो बहुत टेढ़ा काम है। टेढ़ा है लेकिन नामुमकिन नहीं।
तरकीब मैंने सोच लिया है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द काम हो जाए। बॉस। क्या बात है? बॉस, अभी अभी खबर मिली है कि बिरजू रोजी के यहाँ गया है। अच्छा, बहुत अच्छी खबर है। बिरजू। गोपाल गोपाल गोपाल, लोबन तो मैं जलाता हूं और तुम गोपाल के नाम की माला जप रही हो। आइंदा अगर गोपाल का नाम लिया ना, जुबान काट दूंगा। लूंगी लूंगी, 1000 बार लूंगी। मोहब्बत तो दूर की बात रही। कुत्ते, तुझे मेरे पांव की धूल भी नहीं मिलेगी। मार से तो भूत भी भागता है रोजी। मैं देखता हूँ मेरे बात तू कैसे नहीं मानती है। रोजी रुक जा। गोपाल तुम? हाँ, मैं तुझसे प्यार करने के लिए अभी तक जिंदा हूं बिरजू। तूने मुझे नदी में फेंकवा दिया। दगाबाज, मैंने तुझे रोटी से लगाया, स्मगलिंग में अपना पार्टनर बनाया और तूने काले नाग की तरह मुझे टस लिया। बकवास बंद कर गोपाल। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। भगवान ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। मेरा दिल कहता था कि तुम मरे नहीं, एक ना एक दिन जरूर आओगे। गोपाल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं रोजी, तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। क्यों? ये बिरजू है ना, इसने मुझे नदी में फेंक कर मेरी सारी किस्मत बदल दी। जिस आदमी ने मुझे नदी से बचाया वो एक बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है और कुछ ही दिनों में उसकी सारी जायदाद मेरे हाथ में आने वाली है। वो कैसे? टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा रोजी। गोविंद, गोविंद। यस बॉस। इसकी लाश को ऐसी जगह दफना दो कि इसके फरिश्ते भी इसे ढूंढ ना सके। ओके बॉस। और इसे भी। ओके रोजी, मैं चलता हूं। आप जिंदा हैं? मुझे मारने के लिए गोपाल को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा गोविंद। ये चमत्कार अपनी समझ में आया नहीं बॉस। गोपाल ने मेरा रिवॉल्वर छीन कर मुझ पर चलाई थी। गोविंद, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। मैं उसमें नकली गोली भर रखी थी। आपका भी जवाब नहीं है बॉस। तुम लोग नमक हराम हो, गद्दार हो। कल तक मेरी पूजा कर रहे थे, आज मालूम हुआ गोपाल लाखों का मालिक बनने वाला है, उसका साथ देने लगे। यही सारी दुनिया करती है बॉस। चलते हुए सूरज की सब पूजा करते हैं। जाओ पूजा करो, दिल खोल कर पूजा करो। लेकिन गोविंद, एक दिन मैं एक एक की खबर लूंगा। गोपाल के साथ हमको क्यों खींचते हो बॉस? हम तो आज भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। हाँ बॉस, ये बात बिल्कुल सच है। हम सब लोग आज भी आपके साथ हैं। तो ठीक है गोविंद, जाओ
जाकर गोपाल के आदमी बन के रहे, मगर याद रहे रोजाना शाम को मेरे को रिपोर्ट मिलना चाहिए। ओके बॉस। जाओ। थैंक यू। चलो। हरीचंद, बोला। हुकुम मालिक। क्या हुक्म है मालिक? हाँ? हाँ? ये तुम लोग कौन हो? मैं आपका नया नौकर मुरलीधर मालिक। पुराने नौकरों को मैंने निकाल दिया बाबूजी, सबके सब चोर थे। तुम लोग जाओ अपना काम करो। ऑफिस का स्टाफ भी मैंने बदल दिया। लेकिन क्यों? गुप्ता जी को चाहने वाले बहुत थे। ओह, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मालिक एक छोटी सी अर्ज है। क्या है? मालिक, अब बुढ़ापा आ गया है, धर्म से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है सरकार। मैं धर्म की सौगंध खा के कहता हूँ, बस 52 रुपए 8 आने दे दीजिए, ताकि तुम मनी ऑर्डर करके अपने बेटे को मुंबई से बुलवा लो। हाँ? गोपाल, इसका लड़का कभी नहीं आएगा। इसे रुपए दे दो, चलने वाला नहीं है। जी जनाब मालिक। जी दो। बाबूजी, भूषण मामा जी तो अपने घर के आदमी हैं। अब मैं आपसे कहूं तो क्या कहूं? तो क्या हुआ? वो गोलियों का चक्कर तो ठीक था, लेकिन अब उन्होंने शराब की आदत डाल ली। भूषण! क्या बात है लाला, आज तुम्हारी आवाज मध्यम से पंचम तक कैसे पहुंच गई? भूषण! तुम तो जरूरत से ज्यादा बेसुरे होते जा रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज मैं तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा। ये रोज रोज की आवारागर्दी से मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी। और मैं भी तुम्हारी नसीहतें सुन सुनकर ढीला होता जा रहा हूँ। भूषण, कान खोल कर सुन लो। दूसरों की तरह तुम्हें भी जाकर गोपाल के दफ्तर में काम करना होगा। नौकरी वो करते हैं जिनके पास हुनर नहीं होता। मैं तो अब भी 10 नौकर रखने के लायक हूँ। भूषण, अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें नौकरी करनी होगी। मुझे गुलामी से मौत ज्यादा पसंद है। मैं अपना बोझा खुद उठा सकता हूँ। तो चले जाओ से, दबाओ। मैं जानता हूँ जीजा जी, दूसरों के भड़काने पर आज आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, क्षमा करना। मैं जाता हूँ, लेकिन मेरा सामान भेज देना दवाखाने। राकेश जी, किससे फोन कर रहे हो? जी वो समझ गया। जो तार टूट चुका उसे जोड़ने की कोशिश न करो। गुप्ता से सिर्फ दुश्मनी का नाता रह गया है। दोस्ती और प्यार का नाता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके साथ। ये आखिरी वार्निंग है। हेलो नीता। हाय। आंटी कहाँ है? वो अभी भी बाजार गई है। आइए ना, आइए बैठे ना। नीता, मुझे कहीं जाना है, मैं तो सिर्फ आंटी को ये देने आया था। अच्छा गोपाल बाबू, कुछ कहना है? वो राकेश का क्या हाल है? क्या बताऊं नीता, बेचारा बड़ा उदास। मेरे बारे में कुछ पूछा तो नहीं? कोई संदेश, कोई पैगाम? कुछ भी नहीं। आप मेरा एक काम कर देंगे? हाँ। जी उनको दे दीजिएगा। बस इतना सा काम। ये शुभ काम तो मैं हमेशा करता रहूंगा। बाय बाय। बाय। हेलो राकेश। आओ गोपाल, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। और देख लो मैं आ गया। मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ। ये चिट्ठी नीता तक पहुंचा दोगे? मगर पिताजी को मालूम ना हो। यार मुझ पे भरोसा नहीं तो पूछते क्यों हो? अरे यार तुम पर तो भरोसा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। लो, पहुंचा दोगे ना? हाँ हाँ पहुंचाऊंगा और हमेशा पहुंचाता रहूंगा। लेकिन एक बात कहूं, मुझे तुम्हारे प्यार पे शक होने लगा है। क्या? मेरा प्यार झूठा है? अगर सच्चा है तो ये बताओ कि तुमने नीता के लिए क्या किया है? कौन सा कदम उठाया तुमने? राकेश, ये दो खानदान के बीच जो खाई पड़ गई है, इसे ऐसी सैकड़ों चिट्ठियां पाट नहीं सकती। तुम्हें कुछ और करना होगा। क्या करना होगा? क्या करना होगा? अरे इंसान प्यार के लिए दुनिया से टकरा जाता है,
और तुम एक हो जो अपने पिता का सामना नहीं कर सकते, अपना हक नहीं मान सकते। तुम्हारा मतलब है कि मैं पिताजी से यह कहूं कि यह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। नीता को पाने के लिए मैं वक्त की लाश पर से गुजर सकता हूं। शाबाश, बिल्कुल इसी तरह कहते रहो। राकेश, लाला जी को मालूम तो हो कि तुम नीता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। ये जबरदस्ती का जमाना है। तुम सच कह रहे हो, पर मेरे आंसुओं से पिताजी का दिल पिघलने वाला नहीं। इसीलिए तो कहता हूं कि जिद का जवाब सिर्फ एक है, जिद। लाला जी को जीतने के लिए तुम्हें खुद लाला जी बनना होगा। याद रखो राकेश, जान लेने और जान देने की धमकियों ने ही बिगड़ी तकदीरें बनाई हैं। तुम ठीक कहते हो, मुझे ये बुजदिली का लिबास बदलना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें नीता मिल सकती है। राकेश, मैं बाप बेटे के दरमियान कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन एक दोस्त के नाते तुम्हें कुछ राय दे सकता हूं। बाकी उस पर चलना या ना चलना वो तुम्हारा काम है। ये चिट्ठी मैं दे दूंगा। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? ये पूछने के लिए कि तुमने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। टेलीफोन के तार कट गए तो तुमने चिट्ठियों के पुल बनाने शुरू कर दिए। तुमने नीता को चिट्ठी लिखी? जी। मैं पूछता हूं, तुमने नीता को चिट्ठी लिखी? आपको कैसे मालूम? ओह, तो तुम अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हो? जी, इसलिए कि मैं नीता से मोहब्बत करता हूं। ओह, तो तुम गुप्ता की शह पर नाच रहे हो? बेटे, अगर इस घर में रहना है तो उस घर का ख्वाब छोड़ दो। आप अपनी दुश्मनी पर मेरी मोहब्बत की बलि चढ़ाना चाहते हैं? और तुम अपनी मोहब्बत पर मेरी इज्जत की बलि चढ़ाना चाहते हो? राकेश, तुम नीता से शादी नहीं कर सकते। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं नीता ही से शादी करूंगा, ये मेरा फैसला है। राकेश, ये चेक कैसे वापस आ गया? परसों ही तो बैंक में 2 लाख रुपए डाले थे। लगता है कोई गड़बड़ है। हरीश। यस सर। गोपाल कहाँ गया, कुछ मालूम है? जगह तो नहीं मालूम, ये टेलीफोन नंबर दे गए। ठीक है। हेलो गोपाल। हाँ, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी क्या हरकत है? चिट्ठी की बात पिताजी से क्यों कह दी? और ये चेक कैसे वापस आ गया? पिताजी ने 2 लाख रुपए दिए तो उसका क्या हुआ? ये बातें ऐसी हैं प्यारे जो टेलीफोन पे नहीं की जा सकती। यहाँ आ जाओ, सबको समझा दूंगा। पता नोट कर लो, दरिया के उस पार हरा बंगला। कहीं जाना मत, मैं भी आया। दोस्तों, ये दाव अपना आखिरी दाव था। बस समझना कि मछली में से कांटा निकल गया। अब हमारे सारे पासे सीधे पड़ गए। गुप्ता को तो यूं निकाला, और राकेश उसका तो ऐसा जहर भरा रूप लाला जी को दिखाया कि बस पूछो मत। चीयर्स। चीयर्स गोपाल। कमीने, नीच, हरामजादे, आस्तीन का सांप निकला। मैं तुझे तुमने यहाँ आके बहुत गलती की। कुंडली के मुताबिक इसकी मौत पानी में लिखी है। अरे सुनो रोहित। यस बॉस। इसको पानी में फेंक दो और इसका गला भी पानी में दबा देना। चलो। गोपाल बाबू, राकेश का काम तो तमाम हो गया, अब मेरा हिस्सा? हाँ हाँ, मिल जाएगा 10,000 रुपया। 10,000 रुपये? लाखों की जायदाद में सिर्फ 10,000? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आधा आधा, 50-50। 50-50। हाँ, जरूर मिल जाएगा।
शंभू, ओ शंभू। हाँ, बॉस का ऑर्डर है कि इसे ले जाओ समुंदर में कहीं दूर फेंक दो। अरे लाश लाश लाश, अपन भी किधर में फंस गया है। ये बॉस जो है ना, हर हफ्ते में एक नवा लाश भेज देता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि थोड़ा दिन में ये समुंदर है ना, लाश का साथ में पूरा हाउसफुल हो जाएगा। बकवास बंद करो, मैं कहता हूँ इसे ले जाओ। चलो ओके बॉस, ओके ओके, चलो भाई, इसको डालो कर में। चलो ले जाओ। स्टार्ट कर मशीन, स्टार्ट कर। अरे बॉस को मेरा सलाम बोल देना। स्टार्ट कर मशीन, स्टार्ट कर। तुम्हें उदास देखकर मुझे घबराहट सी हो रही है गोपाल। तुम इतनी खामोश क्यों हो? भगवान के लिए बताओ क्या बात है? नीता, किस्मत ने हमारे साथ बड़ी बेइंसाफी की है। मैं कुछ समझी नहीं। काश ये खबर सुनाने से पहले मेरी जबान कटकर गिर जाती। नीता, राकेश। राकेश? क्या हुआ राकेश को? नीता, राकेश हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सच है नीता, आज सुबह वो मुझे लाल पहाड़ी ले गया। वहां वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा क्योंकि लाला जी ने उसे कसम दिलवा दी थी कि वो तुमसे नहीं मिलेगा। तुम्हारी जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हुई नीता, उसने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर दी। नीता, 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 अरे कोई है? लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी निशानी को अपने हाथों को बैठा। इसमें उसका दोष नहीं था, दोष मेरा था। मैं नहीं समझ सका कि वो नीता और गुप्ता के बहकावे में आ गया। वो कितना गैरतमंद था। मैंने उसे घर से निकाला और वो दुनिया से निकल गया। हरिओम हरिओम। सेवक राम। हाँ जी। उस कुत्ते को टेबल पे लेटा दो। उसकी दुम 10% ठीक हो गई होगी। कुत्ते से मुझे डर लगता है, कहीं उसने काट लिया तो? बेवकूफ, कुत्ते से नहीं बल्कि इंसान से डरो, क्योंकि कुत्ते के कांटे का इलाज हो सकता है लेकिन इंसान के कांटे का इलाज इस दुनिया में नहीं। जाओ जल्दी से लेटा दो, जाओ। हरिओम हरिओम। डॉक्टर साहब, पूरा नाम लो, डॉक्टर कैप्टन भूषण। जाओ। डॉक्टर कैप्टन भूषण जी नमस्ते। नमस्ते। क्या तकलीफ है? मेरा पेट बढ़ रहा है। कितने दिनों का है? जी? मेरा मतलब कितने दिनों से बढ़ रहा है? तकलीफ तो बहुत दिनों से थी लेकिन अब ज्यादा हो गई। देखो तुम वहां जाके लेट जाओ, हम आते हैं। पेट बढ़ाकर चले आते हैं। हरिओम। कपड़े उठाओ। अरे बाप रे, इम्पॉसिबल। ये तुम्हारा पेट नहीं है जी। ये किसी नहीं, ये किसी राक्षस का पेट है। तुमने अपने पेट को अनाज का थैला बना दिया है। डॉक्टर साहब ने खाता बहुत हूं। तभी तो अपने देश में कुछ लोग भूख से मरते हैं और कुछ लोग ज्यादा खाकर मरते हैं। अनाज इंसान को जिंदगी भी देता है और मौत भी। उतना ही खाओ जिससे जिंदगी मिले। देखो जाकर हमारे कंपाउंडर के पास पहले एनिमा लो और उसके बाद चिपक पेट चूरन लो। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। देखो राजेंद्र, रोजाना सुबह उठकर 3 बार हरे मुरारे कहो, जैसा कि हम कहते हैं। बोलो हमारे साथ,
हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे। मैं मुरारे बोलता हूँ तो तू मरारे बोलता है? चलो चल चल। हरिओम हरिओम। बचाओ 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 बचाओ। बाबूजी मुझे बचाइए बाबूजी, मुझे चाकू मार रहा है बाबूजी, प्लीज मुझे बचाइए बाबूजी। बाबूजी आप हट। माँ कसम सारी बस्ती भी आ गई तो हम इसको नहीं छोड़ेगा। निकाल कमीने माल निकाल। जुए का माल तो अपन अपने बाप को भी नहीं छोड़ने। कौन है तू? काला चोर साहब, इसने मेरा जुए का माल चुरा कर भागा। इसी वक्त लूंगा और रोकड़ों निकल निकाल। बाबूजी माफ करना। अरे छोड़ सकूं, हट इधर। सरकार ये मेरा बेटा किशन है, बंबई से बुलवा कर मुसीबत में फंस गया हूँ सरकार। जब से आया है आफत मचाए हुए है, जुआ चोरी दारू औरतों को छेड़ना, क्या बताऊं सरकार क्या नहीं करता ये। बाप ये तुम्हारा लड़का है? अब कैसे ना कहूँ सरकार। सरकार इसे तो किसी काम में लगा दीजिए, जान बच जाए तेरी। इसे मेरे ऑफिस में भेज देना। सरकार तुम जाओ। लेकिन साहब इसके पैसे मैं दे दूंगा। अब मिल गई शांति ना। चल 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 बाप चल चल। आते देर नहीं और नाक में दम करके रामो, ये क्या गड़बड़ घोटाला है? अरे ये बच्चा तो बिल्कुल राकेश जैसा लगता है। अबे पट, अपन किसके जैसा भी लगेगा, तुझको क्या है? रामो ये कौन है? अरे अपना किशन है डॉक्टर। किशन कौन रामो? अरे अपना बेटा। ये तुम्हारा बेटा है? चूहे के घर शेर पैदा हुआ है। मेरे शेर कुछ कर सकते हो? कुछ भी करवा लो, बस माल मिलना चाहिए। छोकरी उठवा लो या किसी का गला कटवा लो। मुक्केबाजी जानते हो? मेरे को मुक्का मारा। बाप रे क्या किया नालायक? अरे बाप वो पूछ रहा था, मारने को तो नहीं कहा था। अरे अपने मालिक के साले साहब है बेटा। कोई बात नहीं रामो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे माफ कर दो। माफ तो तुम मुझे करो भैया, मुखड़ा बाका कर दिया। क्या कर दिया? अरे और मन में है, आगे बढ़ना, आगे बढ़। अरे डॉक्टर बाबू, क्या हुआ? लड़का हुआ। किधर? अरे वो है ना अपना रामू, राधिका, उसका बेटा किशन आया, उसने मेरी बंसुरी बजा दी। अरे क्या हुआ? अरे उसने एक ऐसा घूसा मुझे मारा कि मेरा जबड़ा जबलपुर से लेकर जयपुर तक पहुंच गया। क्या नाश होए रामू के बच्चे का। हमरे पढ़ना लिखना जानते हो? पढ़ना लिखना तो अपना बाप भी नहीं जानता है। अपन तो चाकू चलाना जानता है। ये चिट्ठी लो और गोडाउन में चले जाओ, वहां गोविंद होगा, उसे दे देना। लेकिन ये गोदाम किधर को साहब? आओ मेरे साथ। यहां से सीधे हाथ की तरफ चले जाना। कुछ दूरी पर एक पीपल का पेड़ आएगा, वहां किसी से भी पूछ लेना। अच्छा साहब, बहुत कड़की है, कुछ चाय पानी के लिए? वो मैंने इस चिट्ठी में लिख दिया। सलाम साहब। जय गोविंद, मैं किशन को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। इस आदमी पर मुझे शक है, छुपा रुस्तम मालूम होता है। इसकी ऐसी छुपाई करो कि जिंदगी भर याद रखे। रुई की तरह ढूंढ डालो, फिर कमरे में बंद कर दो। तुम्हारा गोपाल। तुम्हारा नाम किशन है? जी हाँ। क्या काम कर सकते हो? अपन को कोई अच्छा काम मांगता है साहब। इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। ये काम अपन को बहुत पसंद है। ठीक है, हम तुम्हारा अभी बंदोबस्त कर देते हैं। चरण सिंह, राम सिंह, गेंदाराम, पांडु।
प्यार नहीं बेटे। हेलो बॉस, किशन आया था यहाँ? जी हाँ, जैसा आपने लिखा था उसके मुताबिक उसकी पूरी मरम्मत कर दी और उस कमरे में बंद कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। अगर जानता तो यहाँ नहीं आता। अच्छा, तो रामू का लड़का आ गया? हाँ बाबूजी, बिल्कुल राकेश से मिलता जुलता है, कोई फर्क नहीं। आप भी धोखा खा जाएंगे। गोपाल, कैसे हो सकता है? आप खुद देख लीजिए, मैंने रामू और किशन दोनों को बुलाया है, वो आते ही होंगे। लो आ गए। पायल लगी मालिक, लड़का आ गया अपना। अरे मुंह का देख रहा है, यही अपने मालिक है। पाँव छू, पाँव छू। सलाम साहब। बाप साहेब अपन को पुलिस के माफक घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, आओ बैठो। मालिक के बराबर बैठना है, बदतमीज। बाप रामू, तुम्हारा लड़का तो बहुत जिम्मेदार है। मालिक, लड़का दिल का भी अच्छा है, बस थोड़ी सी मिजाज में गर्मी है। नाक पर मक्खी बैठती है ना, चक्कू निकालता है। ये उम्र ही ऐसी है। क्या नाम है तुम्हारा? किशन। और फिर प्रसाद खा गया। अरे बेटा पूरा नाम बोल, पूरा नाम। हाँ हाँ, किशन प्रसाद। नाम तो अच्छा है। सरकार, ये दिल का भी अच्छा है, बस शक्ल से थोड़ा गुंडा मालूम पड़ता है। बंबई से आ रहे हो ना? हाँ जी, पत्रे की चाल बराबर में लकड़े की बखार, खोली नंबर 7, मोरघाट, मुंबई नंबर 3। चाय पियोगे? अपन तो चाय गिर कर पीता है साहब। पानी कम, दूध ज्यादा, खड़ा चमचा मलाई मार के। खड़ा चमचा? अबे बंबई में खड़ा पारसी तो सुना था, ये खड़ा चमचा ऊपर से चाय में। रामू, बंबई में कई किस्म की चाय मिलती, समझे बाप? भाई यहाँ तो तुम्हें एक ही किस्म की चाय पीनी पड़ेगी। चलेगा। अबे अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है। मुरली, चाय ले आओ। बाबूजी, मैंने आपसे कहा था ना कि इसकी शक्ल राकेश से कितनी मिलती। भगवान की लीला, तुम्हें देखकर राकेश की याद आती है। रामू, किशन को तुम मुझे दे सकते हो? क्या कह रहे हैं सरकार? मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, मेरे मन को शांति मिलेगी। मालिक, अंधा क्या चाहे बस 2 आंखें। अरे ऐसा भागे के तो भाग जग जाएंगे, और इसके साथ साथ मालिक मेरी बहुती भी शांति से कट जाएगी।
मालिक के घर में चोरी, जिन्होंने अपना बेटा बनाकर तुझे अपने घर में रखा था। सूरत मेरे बेटे जैसी और सीरत हुंडों बदमाशों जैसी है। गोपाल ले जा, इसे पुलिस के हवाले कर दे। ले जा। पुलिस? मालिक पुलिस तो क्या, मैं इसे फांसी बचा दूं मालिक, लेकिन औलाद की मोहब्बत मार डाल रही है बाप को मालिक, इसे माफ कर दो मालिक, मत का बापू। सच कहते हो राम, औलाद कभी बाप को नहीं समझती। गोपाल इसे छोड़ दे। गोपाल आइए बाबूजी। गोपाल राकेश, राकेश। सुंदरी, अपन का नाम राकेश नहीं, किशन है, किशन। ये झूठ है, तुम्हारा नाम किशन नहीं, वही आंखें, वही सूरत, बिल्कुल वही। मगर सारा लक में बड़ा गड़बड़ है। राकेश बाबू बड़े बाप का बेटा और अपन फटीचर बाप का। तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। मेरा मन कहता है कि तुम वही हो। हाँ? तो अपना मन भी बोलता है कि अपन वही है। नाम को डालो खड्डे में, लेकिन सूरत तो वही है। आओ, अपन भी वैसे ही मारेगा, झटके वाला। अरे नाम बदल डालेगा तो सारा लक भी बदल जाएगा। अरे सुन तो, ओ सुंदरी, तेरी तो। गोपाल, गोपाल। ये क्या हो रहा था? तुम जानते हो ये कौन है? मेरी होने वाली पत्नी। माफ करना साहब, अपन को नहीं मालूम था ये सुंदरी आपका मान है। सॉरी। सिर्फ 1,500 रुपया? अजी अपने तो 50,000 रुपए देने का वादा किया था। इस वक्त मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं दे सकता खुशीराम, मेरी पोजीशन कुछ टाइट है। अजी मैं चप्पे चप्पे खबर रखता हूँ। मुझे मालूम पड़ गया कि बैंक में अब आपके साइन चलने लगे हैं और बैंक से अभी अभी आपने 2 लाख रुपया भी निकलवाया है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता खुशीराम, ये लेना तो लो, नहीं तो गेट आउट। गेट आउट? वाह भाई वाह, काम निकलते रंग बदल दिया आपने। ये मत भूलिए कि आपकी गर्दन अभी तक मेरी मुट्ठी में है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते खुशीराम। अजी मैं तो आपको जहन्नम तक पहुंचा सकता हूँ। लाला जी ने वसीयतनामा अभी तक आपके नाम नहीं किया है। करने वाले हैं, और मैं चाहूं तो एक पत्थर मार के आपका शीश महल थ्रिंग थ्रुंग सब सत्यानाश कर सकता हूं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा खुशीराम। गेट आउट। हाँ अच्छा, तो जानते हो मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? सीधा लाला जी के पास, और उनसे जाके कह दूंगा कि राकेश का खून तुमने किया है, तुमने। खुशीराम। लाला जी, लाला जी, लाला जी। कौन? अरे लाला जी। खुशीराम। बाबूजी ये सब क्या है? गोपाल, खुशीराम किसने मार डाला? खुशीराम किसने मार डाला? मुझे लगता है गुप्ता जी की चाल है। आप जल्दी से अंदर चले जाइए वरना इल्जाम आप पे लग जाएगा। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, आप डरिए नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा लाला, अब मैं लखपति बन गया, तेरी जायदाद मेरी होके रहेगी। हेलो डॉक्टर कैप्टन भूषण जी। नमस्ते बाबा। आओ बेटा आओ, जिंदे रहो। ये आज दवाखाने का रास्ता कैसे भूल पड़े? क्या कोई हार्ट ट्रबल या फेफसा ट्रबल या अतड़ी ट्रबल है? जी नहीं, कोई ट्रबल नहीं। अगर कोई ट्रबल हो तो अपने मामा को जरूर याद करना। मैं इंसानों के साथ जानवरों का भी इलाज करता हूँ। मामा जी,
आप यहाँ बेकार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर आप अमेरिका में होते तो वहाँ के लोग आपको हाथों में लिए फिरते और मरने के बाद आपका एक शानदार पुतला बनाते। अरे बेटा, इस मामले में अपना देश किसी देश से कम नहीं। वहाँ के लोग तो मरने के बाद पुतला बनाते हैं और अपने देश में मरने से पहले पुतला बनाकर चौराहे पे चिपका देते हैं। मेरा मतलब है मामा जी, इस गांव में आपकी कदर नहीं, आप कहीं और चले जाइए। लेकिन कहाँ जाऊं? आप मिलिट्री में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? नहीं बेटा नहीं, अब हमारी उम्र नहीं रही। हम तो सिर्फ रेफरी रह गए हैं। मतलब ये कि हम खिला सकते हैं, खेल नहीं सकते। अगर गलती में बजाय दुश्मन के गधे को गोली मार दी तो देश की एक गोली जाया जाएगी। लेकिन मिलिट्री के लायक तो तुम जी। हाँ, दाखिल होते ही ऑफिसर बन जाओगे। लेकिन मामा जी, आप तो जानते हैं कि लाला जी बिल्कुल अकेले हैं। सारा कारोबार मुझे संभालना पड़ता है। लाला जी की सेवा तुमने बहुत की है, लेकिन आज दुश्मन सर पर खड़ा हुआ है। देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है। देश की सेवा करो। वो तो करेंगे मामा जी। पहले आप ये बताइए, ये कौन सी गोली बना रहे हैं? बेटा, ये हम बड़ी भयंकर गोली बना रहे हैं, उम्र घटाने की गोली। जिस दिन ये गोली तैयार हो जाएगी उस दिन दुनिया में एक हंगामा हो जाएगा और आदमी एक गोली अंदर लेते ही उम्र 60 साल से सीधा 16 साल पर आ जाएगी। यानी दुनिया में से बुढ़ापे का बाइकआउट? बिल्कुल। मामा जी, आप बड़ी हाँ चीज। ठीक है। अच्छा मैं चलूं? अच्छा बस, जाओ जाओ। गोपाल, तुम तो जानते हो लाला जी ने वो सुलूक किया हमारे साथ कि हमारे दिल उनकी तरफ से कभी साफ नहीं हो सकते। रहे तुम, ये तो तुम्हारा अपना स्वभाव है कि हम तुम्हारी तरफ झुके चले जा रहे हैं। नीता के और तुम्हारे मेलजोल से हमें तो बहुत खुशी है, लेकिन लाला जी कभी नहीं खुश होंगे। वो बहुत सख्त नाराज हो। और यही मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम क्या चाहते हो? शादी। लाला जी की मर्जी के खिलाफ? मर्जी मेरी चलेगी अंकल। ये मेरा जाती मामला है। उनका राज मेरे दिल पर नहीं, दिमाग पर है। मैं उनका नौकर हूं, गुलाम तो नहीं। वो कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? उनका मेरे पे कोई हक नहीं। हक तो मेरा है उन पर। उनके गिरते हुए बिजनेस को किसने संभाला? मैंने। लेकिन वो ठहरे मतलबी आदमी जिसने आपका साथ नहीं दिया, वो मेरा। खबरदार, जो एक लफ्ज भी लाला जी के खिलाफ मुंह से निकाला, ये मत भूलो कि आज जो कुछ भी तुम हो उन्हीं की बदौलत हो। एक मुर्दे की तरह तुम उनके पास आए थे और उन्होंने तुम्हें जिंदगी दी, गरीबी के चीथड़ों से निकाल कर तुम्हें अपने पास बिठाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि समाज में सर ऊंचा करके चल सको। ये चेहरे की रौनक, ये जुबान, ये भरोसा सब उन्हीं की देन है। ये हस्ती उन्हीं के कारण है। बस कीजिए अंकल, बस कीजिए। मुझे अब और शर्मिंदा मत कीजिए। एक भटके हुए को आपने राह दिखा दी, आपने मेरी आंखें खोल दी और साथ में अपने आप को भी खोल दिया। कितने महान हैं आप अंकल, कितने महान हैं। दुश्मनी में भी आपने दोस्ती का साथ नहीं छोड़ा। दरअसल मेरा मतलब यह था अंकल कि अगर ये शादी हो जाती तो शायद ये नफरत की दीवार गिर जाती, दो बिछड़े हुए दोस्त फिर से मिल जाते। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने तुम्हें गलत समझा बेटे, माफ कर दो मुझे। लगाओ इंजेक्शन, जगह पे लगाना। अबे ये कैसा इंजेक्शन है, बहुत दुख रहा है। हरिओम। अरे बाप रे, ये गलती से कुत्ते का इंजेक्शन दे दिया, क्या होगा? डॉक्टर, काटना मत, 11 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तेरा इलाज करता हूँ। अभी कौन नहीं है?
कहता नहीं। शाबाश 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 शाबाश। अरे क्या हो गया डॉक्टर? अरे गले में कुत्ते का पट्टा। अरे कंपाउंडर क्या हो गया है डॉक्टर? गलती से मैंने कुत्ते का इंजेक्शन लगा दिया। अरे राम सत्यानाश हो गया। अरे डॉक्टर कुत्ते की तुम सीधी करते करते तुम ही सीधे हो गए। अरे गाँव भर में तुम ही से एक हमरे दोस्त थे डॉक्टर। अरे अब हमें 52 रुपए आ जाने कौन देगा डॉक्टर? अरे डॉक्टर गलती से मैंने कुत्ते का इंजेक्शन लगा दिया। अरे मेरा सत्यानाश, अब हमें दवाई कौन देगा? तुम्हें तो दवाई मैं दे दूंगा। नहीं, वो डॉक्टर साहब की दवाई तो इसे आप ही देंगे, आप ही देंगे। जरा सुना दो, सो जाए 5 मिनट में ठीक हो जाएंगे, 5 मिनट में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर इस गधे ने मुझे कुत्ते का इंजेक्शन दे दिया। गलती होगी डॉक्टर साहब, माफ कर दीजिए। डॉक्टर अब कुत्ते की दुम सीधी करना छोड़ दो भाई। उठाओ। अरे मुंह का देख रहे उठाओ ना। बहन कौन? अरे शारदा आओ आओ आओ। नीता की शादी की तैयारियां हो रही हैं और हमें खबर तक भी नहीं। भगवान ने चाहा तो उसकी शादी भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन ये सब तो बर्थडे पार्टी की तैयारी है। पार्टी की तैयारी? हाँ, हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन गोपाल माने नहीं। कहने लगा मैं उसका बर्थडे मनाऊंगा और बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। उसने दिल्ली से एक बहुत बड़ा कव्वाल भी बुलाया है। अच्छा, सुना है कि गोपाल बाबू से शादी होने वाली है? हाँ हाँ, नीता अभी तक राजी तो नहीं है, लेकिन मैं उसे मना लूंगी। अच्छा, लाखों में एक लड़का है हमारा गोपाल, क्यों नहीं? बड़े भाग से मिलता है। अच्छा देखो, कल पार्टी में आना जरूर। हाँ जरूर भूलना नहीं। अरे गोविंद, शंभू खान साहब आ गए? जी नहीं, आखिरी गाड़ी भी देख डाली और एक एक डिब्बा भी छान डाला, कोई पता नहीं। ओह गजब हो गया। कहीं वो बीमार तो नहीं हो गए? लेकिन मौत तो मेरी आ गई, सारे मेहमान बैठे हुए हैं, मैं उनसे क्या कहूंगा? नीता को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या होगा? हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। वाह 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 किशन, तुमने मेरी इज्जत रखी। आज से तुम मेरे राइट हैंड, राइट लेफ्ट दोनों। साहब आगे आगे देखिए, होता है क्या, अंदर कभी कोई लफड़ा हो तो चुटकी बजाकर निकाल दूंगा, सिर्फ रोकने का ध्यान रखना। हाय गोपाल। रोजी तुम यहाँ? मैं तुमसे रूठी हुई हूँ। क्यों? किशन समझ गया, सॉरी। तुमने फ्राइडे का वादा किया था और तुम नहीं आए। हाँ हाँ, लेकिन मैं किसी उलझन में फंसा। अब मैं आ गई हूँ, सारी उलझन दूर कर दूंगी। रोजी तुम बहुत बेवक्त आई, तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। और कितना इंतजार करना होगा? आखिर वो दिन कब आएगा जब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी? मेरी जान, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अब बहुत जल्द तुम्हारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम यहाँ रहोगी तो मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। अभी इसी वक्त जाना होगा? हाँ रोजी, मुझे खुद कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। अच्छा, चली जाऊंगी। इतनी दूर से आई हूँ, थोड़ा आराम कर लूं? हाँ जरूर डार्लिंग, आराम कर लो, नहा धो भी लो, थोड़ा सा नाश्ता भी कर लो। ओके ओके। किशन जी साहब, थोड़ी देर के बाद मैम साहब शहर जाएंगी, उन्हें वहां तक पहुंचा देना। हाँ समझे? जी साहब समझ गए, पहुंचा दूंगा। यहाँ क्यों गाड़ी रोकी? मैं पूछती हूँ, यहाँ क्यों गाड़ी रोकी? मैम साहब ये अपना फेवरेट लौट है, और थोड़ा लव मारे। क्या बदतमीजी है? हाँ हाँ हाँ, अपन देसी ठर्रा तो बहुत पियला है, थोड़ा विलायती दारू भी पीने को मांगता है कि नहीं मांगता है? और यहाँ तो पाप लगेगा ना? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, यहाँ तुम्हारी आवाज। गोपाल, गोपाल, वो बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहता है।
इसको इतना भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ? रोजी, साहब, वेरी वेरी सॉरी। अपन को क्या मालूम था कि जिधर भी हाथ डालो आप ही का माल है। बदमाश, ऐसे एक थप्पड़ से क्या होगा मालिक? मैं इसे मार मार के अधमुआ बना दूंगा। अबे नालायक, जिसके तिसके साथ तो मुंह काला करते ही फिरता था, अपनी होने वाली मालकिन पर नियत बिगाड़ बैठा। अरे तुझे मालूम नहीं कि थोड़े दिनों में गोपाल बाबू की शादी होने वाली इनके साथ? नीता, गोपाल, अरे मैं तुझे मार मार के धुरकस बना दूंगा। बाप, अगर तू मेरा बाप न होता ना तो मैं भी तेरा फलूदा बना देता। कोई बात नहीं बेटा, चल, कलयुग है बेटा। क्या हुआ बेटी? क्या बात है? मम्मी, मैं गोपाल से कभी नहीं मिलूंगी। क्यों? वो बहुत खराब आदमी है। उसका कैरेक्टर एकदम गिरा हुआ है। क्या बक रही है? गोपाल तो बहुत शरीफ लड़का है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ओह मम्मी, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। नीता ठीक कह रही है कमला, मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका। गोपाल वो नहीं जो नजर आ रहा है। नाटक नाटक नाटक, आखिर कब खत्म होगा तुम्हारा ये नाटक? रोजी, तुम्हें कुछ देर और ठहरना होगा। आदमी को अपने मतलब के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। तुम्हारे रास्ते का कांटा राकेश था, उसे तुमने दूर कर दिया। फिर ये नीता से तुम्हारा क्या मतलब है? ओहो रोजी, मैंने भी दुनिया देखी है गोपाल, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। बोलो, शादी कब करती हो? ओहो रोजी, मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मैंने तुम्हारे साथ इस वक्त शादी कर ली तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मुझे और धोखा देने की कोशिश मत करो। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो आज ही इसी वक्त मुझसे शादी करो। और अगर मैंने इनकार कर दी तो ठीक है, मैं जाती हूँ और तुम्हारा सारा राज फाश कर दूंगी। रोजी, रोजी, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। रोजी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुमसे आज ही शादी करने को तैयार हूँ। गोपाल, ये चूहे की लेंडियां नहीं बल्कि बुढ़ापे को नाश करने वाली गोलियां हैं। रामू, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इस गोली के खाते ही सिर्फ जवानी नहीं बल्कि 50 गधों की ताकत आएगी। आंख बंद कर, मुंह खोल और कर ले ये गोली अंदर। नहीं डॉक्टर बाबू, अपनी गोली आप अपने ही अंदर कर लीजिए। मैं आपकी पहली गोली का चमत्कार आंखों के सामने देख रहा हूं ना डॉक्टर बाबू। अरे जब आपके गाल की चमड़ी लटक सकती है तो मैं तो खुद ही लटक जाऊंगा। रामू, तू पछताएगा। ये गोलियां फिर नहीं बन पाएंगी। न बन पाए डॉक्टर बाबू, एक गोलियों को आप ही खा लीजिए और जवान बन जाइए। जब आप जवान बन के रासलीला करेंगे ना तो मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। डॉक्टर बाबू, एक दिन आप ही ने कहा था ना कि डॉक्टर को अपनी दवाई का पहला प्रयोग अपने ऊपर करना चाहिए। ठीक है, लीजिए। तेरी किस्मत में जवानी ही नहीं, पानी। जय हो। देखो रामू, मेरी जवानी फिर से आ गई है, मेरी मार्केट फिर से हो गई है। अरे पर मेरी तो तकदीर फूट गई डॉक्टर। अरे हाय हाय, कहाँ से जड़ी बूटी ढूंढ के लाया था और जब फल खाने का वक्त आया तो मेरी मती मारी गई। अरे जी में आता है कि छुरी मार के मर जाऊं डॉक्टर। डॉक्टर बाबू, एक दफा फिर गोली बना देना। रामू, काम बड़ा मुश्किल है लेकिन हम तुम्हारे लिए फिर से कोशिश करेंगे। जवानी इतनी आ गई है
जी चाहता कि गिटार बजाओ। गोपाल बाबू, मैं हूं मालिक। तुम ये छुपा क्या रहे हो? कुछ नहीं सरकार, इसमें शराब की बोतल वोतल कुछ नहीं है। क्या शराब? ये किसके लिए लाए? किसी के लिए नहीं सरकार, भूषण बाबू। तुम झूठ बोलते हो। नहीं सरकार। तुम जानते हो भूषण यहाँ नहीं रहता। किसके लिए लाए? सरकार, धर्म से बढ़ के कोई चीज नहीं है ना। मैं धर्म की कसम खा के कहता हूँ कि गोपाल बाबू के लिए नहीं लाया हूँ। ओस बदतमीज, ले जा। शराब। नीता, नीता, नीता रुको। नीता सुनो तो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। नीता मेरी बात तो सुनो। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं राकेश हूँ, राकेश। राकेश और तू? कहाँ देवता और कहाँ शैतान। मैं तेरे धोखे में आने वाली नहीं। धोखा तो दुनिया को मैं दे रहा हूँ। मौत की आड़ लेकर मैंने ये दूसरा भेष बदला। अगर तू राकेश होता तो उस दिन मेरे साथ वैसा सलूक नहीं करता। करना पड़ा नीता, वरना मेरा राज खुल जाता। मैंने उस दिन गोपाल को देख लिया था, वो हमें वॉच कर रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? नीता, ये पेड़, ये पहाड़, ये झाड़ियां हमारे प्यार की निशानी नहीं है क्या? लेकिन ये सब? ये तो मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि गोपाल ने जो मक्कारी और फरेबी का जाल बिछा रखा था, उसे तोड़ने के लिए ये नाटक करना बहुत जरूरी था। राकेश, तुम जिंदा हो? तुम्हें फिर से पाने के लिए। राकेश, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरा मन कह रहा है कि तुम वही हो? नीता, अब इस राज को राजी रहने देना। आओ मेरे साथ। लीजिए बाबूजी, अपना माल लीजिए और मेरा माल निकालिए। कैसा माल? 500 रुपए नकद। बदमाश! निकालिए बाबूजी, माल निकालिए जल्दी। ऐसा डायलॉग बोले है कि आपका जो काम खराब हो गया था ना, उसको फिर से बना दे कि नहीं। देखो सलाम साहब। चल। छोड़ दो मुझे, कभी नहीं, छोड़ दो मुझे। चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कोशिश की तो राधिका गांव जा रही। इससे पहले कि वो गांव वालों के सामने अपना मुंह खोले, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मैं उस बुड्ढे से वसीयतनामे पे दस्तखत करवाता हूं। रुक जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे।
अरे कमीने, जोड़ा पीने वाले से लड़ने आया है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पुरानी दोस्ती खींच लाई है लाला जी। मैं आपको होशियार करने आया हूँ। गोपाल सूरत से सीधा है मगर अंदर से बहुत गंदा है। वो आवारा है, बदचलन है, उस पर भरोसा मत और कीजिए। मैं तुम पर भरोसा करूं जिसने मेरे भरोसे को लूटा, और उस पर भरोसा न करूं जिसने मेरे बेटे का साथ दिया, मेरा बिजनेस संभाला। गुप्ता, गोपाल के खिलाफ मुझे भड़का कर तुम मेरे दिल में जगह करना चाहते हो। लाला जी, अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। तुम चले जाओ से, जाओ जाओ, चल जाओ। गोपाल बुरा है। हेलो जी जी, मैं भूषण बोल रहा हूँ। क्या बात है भूषण? बात बड़ी गंभीर है। आप गोपाल के माया जाल में फंस रहे हैं। गोपाल के माया जाल में? वो आपकी सारी जायदाद हड़प करना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी गुप्ता भी यही कह गए। देखिए, मेरा फर्ज था आपको खबर करना। अब आप जाने, ये आपका काम। भूषण, भूषण, जायदाद पर बाबूजी, हाँ? ये वो वसीयतनामा है जो आपने वकील साहब के सामने लिखवाया था। मैंने सब देख लिया, सब ठीक है। आप यहाँ साइन कर दीजिए। मैं धर्म की कसम खा के कहता हूँ कि गोपाल बाबू के लिए नहीं आया हूँ। गोपाल सूरत से सीधा है मगर अंदर से बहुत गंदा है। वो आवारा है, बदचलन है, उस पर भरोसा मत कीजिए। और मैं तुम पर भरोसा करूं। आप गोपाल के माया जाल में फंस रहे हैं। गोपाल के माया जाल में? वो आपकी सारी जायदाद हड़प करना चाहता है। साइन कर तू। बदमाश, तू इतना कमीना निकलेगा मुझे मालूम नहीं था। अच्छा हुआ वक्त से पहले भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। बाबूजी, आपको क्या हो गया? अब तेरे साथ क्या होने वाला है वो देख। मुरली, शेर, अरे पकड़ो इस बदमाश को। शैतान बनकर मेरे घर में घुस आया और मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं तुमसे वो बदला लूंगा जो तुम्हारा रोआ रोआ चीख उठेगा। पकड़ो इस बदमाश को। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है, पकड़ो इसे। लाला, अब इस घर में मेरा हुक्म चलता है। ये सब मेरे आदमी हैं। ठीक है, मैं तुम सबको पुलिस के हवाले करता हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे लाला। आज तुम अपने घर में खुद कह दो लाला जी। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ साइन कर दो। अरे इस पे तो मैं कभी नहीं साइन करूंगा।
उठे, तुम मुझे बेवकूफ समझता है? गोविंद। यस बॉस। ले जाओ उस बुड्ढे को और बंद कर दो उसे। नमक तुम्हारा बाप खाता है और दर्द तुम्हें हो रहा है। अपन दिल का इतना कच्चा नहीं है बॉस। जरा जरा आओ ना। तो अपना सारा प्लान खराब हो जाएगा। लेकिन वैसे भी तो ड्रामे के सक्सेस होने का कोई चांस नहीं लगता। क्यों चांस? बुड्ढे से साइन हम करवाएगा। हाँ तुम कैसे? बॉस 8 बरस की उम्र से हम जेब काटता है। हम आदमी को देखकर पहचान जाता है कि उसकी जेब में कितना माल। इस बुड्ढे से कैसे साइन करवाना अपन को मालूम। किशन अगर तुमने इस पे दस्तखत करवा लिया तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए शागिर्द बन जाऊंगा। हाँ। और उस्ताद बनने से पेट नहीं भरता। देखता माल कितना। 10,000 डन। अभी अपन को 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ो, फिर अपना कमाल देखो। लेकिन काम हो जाना चाहिए। वेरी गुड। हाँ ये नहीं मानता। किशन मैंने देखा जब मुझे मार पड़ रही थी तुझे बहुत दुख हो रहा। रामू ने आपको नमक खाया इसलिए मुझे दुख नहीं हो रहा था, बल्कि मैं आप ही का खून हूं। मेरा खून? हाँ पिताजी, आप पर लगने वाली चोट मेरे कलेजे पर निशान छोड़ गई है। मैं किशन नहीं, आपका राकेश हो पिताजी। नहीं मेरे राकेश को गोपाल ने मार डाला। जी हाँ, अपनी तरफ से तो उसने मुझे मार ही डाला था। समुद्र में फेंकने के लिए मेरी लाश भी अपने आदमियों को सौंप दी थी, लेकिन मुझ में जान काफी थी। भगवान का करिश्मा देखिए पिताजी, जिन आदमियों को मेरी लाश सौंपी गई उनमें रामू का लड़का भी था। ये लो भाई, अपन तो ठिकाने पे आ गए। उठाओ लाश और करो तड़ीपात। ठहर। बीड़ू के हाथ में घड़ी तो बहुत फर्स्ट क्लास है, कम से कम 500,000 का तो होगा। अपना तो महीने भर का बेवड़े का बंदोबस्त हो गया, साथ में मेरे बाप का टिकट का भी 52 रुपया 8 आना। एकदम हो गया। 52 रुपया 8 आना। ये लाश कहां से जा देना है भाई? तुम रामू के लड़के तो नहीं? ये बीड़ू, तू अपन का बाप का नाम कैसे जानता है? मैं तो उनकी गोद में पला, वो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। तुम्हारे यहाँ नौकरी करते हैं? कहीं तुम लाला जी का बेटा तो नहीं है? लाला जी तो अपन का बाप का बॉस है, तो बीड़ू तू अपना बॉस हुआ ना? रामू का लड़का? जी हाँ, उसका नाम शंभू है। ये मूछ, ये बाल, ये कपड़े पहनने का स्टाइल, बात करने का ढंग सब उसी की नकल है। जबरदस्ती में घुस रहा था। कोई बात नहीं, अपना आदमी है, उसको इधर से रहने दो। तुम जाओ। मालिक, अरे गोपाल बाबू ने आपकी कैसी हालत बना दी है सरकार। मालिक, छोटे सरकार से सारी कहानी सुन लिया ना? सुन रहा था रामा। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती थी सरकार।
मगर मैंने जो कुछ किया भूषण बाबू के कहने से, भूषण बाबू के जोर देने से, मैंने छोटे सरकार को अपनी झोपड़ी में रखा, रूखा सूखा खिलाया, डांटा, फटकारा। रामू, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे कहते थे। सरकार, उस समय आपके सर पर गोपाल बाबू का जादू चढ़ा था सरकार। कहीं गुप्ता बाबू की तरह आप मुझे भी निकाल देते तो। ठीक कहते हो रामू, ठीक कहते हो। इतनी उम्र हो गई, मैंने इतना बड़ा शैतान नहीं देखा। अरे ये तो कमाल हो गया बॉस। शाबाश किशन, जो काम मैं 2 दिन में नहीं कर सका तुमने मिनटों में कर दिया। लेकिन तुमने बुड्ढे पे क्या जादू किया? जी वो खैर, तुम जीप लेके शहर चले जाओ। वकील साहब को मैंने सब कुछ समझा दिया है। जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए मुझे फोन कर देना। आज रात को बुड्ढे को भी जाओ जल्दी। चुप हूं? तू जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूं। यहाँ कैसे आना हुआ? तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए, उन्हीं का बदला चुकाने आया। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। तुमने लाला जी को बेवकूफ बनाकर जो महल खड़ा किया है, उसकी दीवारें गिरने वाली। फिर जो मुझे पहेलियां पूछने की आदत नहीं। मैं साफ साफ बता सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? लाला जी की प्रॉपर्टी में 50% मुझे मिलना चाहिए। डन। लेकिन मेरी भी एक शर्त। क्या? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारे शरीर का 50% मैं ले जाऊं। मुझे मंजूर है। जानते हो ये कौन है? किशन, रामू का लड़का? नहीं गोपाल नहीं, ये लाला जी का लड़का राकेश है। राकेश। राकेश? उसको तो मैंने समुद्र में फिकवा दिया। तुमने मुझे भी जमीन में गड़वा दिया था, लेकिन मैं जिंदा हूं। जैसा मैं जिंदा हूं वैसा राकेश भी जिंदा रहता। नहीं बॉस, ये झूठ बोल रहे हैं। अपन रामू का लड़का, ये आपको धोखा देने को मांगता है। क्या वे? ये राकेश है, इसका सबूत? सबूत अभी हाजिर करता हूं। शंभू। यस बॉस। क्या बात है बॉस? कौन है ये कार्टून? अभी मालूम हो जाएगा, चलो मेरे साथ। बॉस, ये सब क्या ड्रामा है? अपन को इधर में क्या बुलाया है? इन दोनों में तुम्हारा बाप कौन है? मेरा बाप? कोई नहीं। झूठ मत बोलो। रामू तुम्हारा बाप नहीं है? ए बॉस बॉस, जरा इसका कौन? रामू कौन? ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये ये फटीचर मारू। ए बॉस, अपन का साथ में कोई ऐसा मजाक किया होता ना तो अपन उसका थोपड़ा फोड़ डालता। है अपन स्कॉच विस्की इस ठर्रे की औलाद कैसे हो सकता है? देखा बॉस, मैंने कहा नहीं था ये आदमी आपको धोखा देना चाहता। बिरजू, तुम्हारी बात झूठी निकली। झूठ मैंने ये बोल रहा है गोपाल। मुझे 5 मिनट का टाइम दो प्लीज। रामू, अपना सीने पर हाथ रखकर बोल, क्या यह तेरा बेटा नहीं? मेरा बेटा? अरे धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है ना। मैं उसकी कसम खा के कहता हूं, मैंने सपने में भी इसकी सूरत नहीं देखी। अरे मेरा बेटा तो ये सामने खड़ा है किशन। तो शंभू तेरा बेटा नहीं है? कह तो दिया किसी। रामू, शंभू तेरा बेटा है ना? नहीं। दोबारा हाथ उठाया चक्कू तेरे पीठ पे डाल दूंगा। देख लिया गोपाल, खबरदार, बहुत ड्रामा हो चुका। राकेश, मैं तुम्हारी किशन की एक्टिंग की दाद देता हूं, लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। जीजा जी, घबराइए नहीं जीजा जी। गोली खाकर मैं फिर से जवान हो गया। अब मुझ में 50 गधों की ताकत आ गई। इन लोगों को दुलत्तियां मार कर ठीक कर दूंगा।
सब अच्छा हुआ आप आ गए। लाला जी ने अपने एक नौकर खुशीराम का खून किया है, उसका सबूत मेरे पास मौजूद है, ये देखिए। ये लोग मुझसे छीना चाहते हैं। अच्छा? हाँ। इंस्पेक्टर साहब जानते हैं कि खुशीराम का खून किसने किया। खुशीराम की लाश और वो चाकू जिसे लाला जी ने खुशीराम की पीठ से निकाला था, मैंने उसी रात पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। उस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान भी थे। लेकिन उस चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान है, ये आपको कैसे मालूम? हम खुफिया तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि इतने भी एक दिन राकेश बाबू ने दूसरा चाकू लाकर दे दिया। दूसरा चाकू? जी हाँ, जिससे तुमने रोजी का खून किया। रोजी का खून मैंने नहीं किया। उस पर बने हुए उंगलियों के निशान जांचने से हमें यकीन हो गया है कि खुशीराम का खून तुमने ही किया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसका सबूत क्या है आपके पास? सबूत? तुम्हारे गुनाह का सबूत ये है। कैसी अनोखी अदा जानी है तेरी, कैसी अनोखी अदा जानी है तेरी, फिर से पकड़ पैया जरा प्यार से मेरी, तेरा यार मैं नहीं है मगर ऐसी क्या कमी है, शकल तो मिलती है तेरे यार से मेरी, है ना यही बात तो फिर देखो ना, बुरे नहीं हम भी इधर देखो ना, सुंदरी आय हाय सुंदरी।